एक बार फिर से नई क्लास के साथ। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जितनी भी क्लासेस हम करवा रहे हैं इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को डाउट होता है, जरूर होता है इसके अंदर डाउट, क्योंकि कुछ चीजें तो हमें आती हैं, कुछ चीजों में हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज की क्लास को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम दूसरों को सलाह देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। जैसे कि आपने किसी को कहा आपको ये काम करना चाहिए, यू शुड। कोई भी फर्स्ट फॉर्म V1 हमने यहाँ पे यूज कर दिया कि आपको ये काम करना चाहिए। जैसे कि आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको आना चाहिए, यू शुड कम। आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट। आपको बैठना चाहिए, यू शुड सिट। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। लेकिन एक सेंटेंस और होता है, ये तो हमने सलाह दे दी, हमने अभी सलाह दी कि आगे आपको ये काम करना चाहिए, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो हम ये कहते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था, आपको आना चाहिए था, आपको लिखना चाहिए था, आपको एडमिशन लेना चाहिए था। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम किस तरीके से करते हैं, हम करेंगे यू। अब सलाह तो हम शुड से ही देंगे, हम शुड से ही देंगे कि आपको ये काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पास्ट आ गया तो यू शुड हैव हो जाएगा जी। आप यू शुड हैव V3। अब हमने कहा आपको जाना चाहिए, यू शुड गो, क्योंकि यहां पे वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, हमने कर दिया जी गो। लेकिन आपको जाना चाहिए था, यू शुड हैव गो का हो जाएगा जी गॉन, यू शुड हैव गॉन। आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट। आपको लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन। आपको एडमिशन लेना चाहिए, यू शुड टेक एडमिशन। आपको एडमिशन लेना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन एडमिशन। अभी यदि हम मना करते हैं, हमारे सामने एक सेंटेंस है भाई, और सेंटेंस हमारा कुछ ऐसा है कि यू शुड हैव प्लेड। मान लो हमारा ये सेंटेंस है कि तुम्हें खेलना चाहिए था। अब प्रॉब्लम अभी ये आती है, हमें इसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें नॉट लगाना है। अब नॉट जो है वो शुड के साथ लगाए या हैव के साथ लगाए, क्योंकि दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब तो हमारी प्लेड है। शुड के साथ लगाए या हैव के साथ लगाए, तो हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि सेंटेंस के अंदर, देखो सेंटेंस के अंदर कम से कम एक वर्ब तो होगी, ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है जिसमें वर्ब ना हो। अब सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। हम नॉट जो लगाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं। अब सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, लेकिन हमें क्या करना है, जो सबसे पहले होगी। अब जैसे कि सबसे पहले हमारे पास शुड आया है, हैव नहीं आया, तो हम शुड के साथ नोट लगाएंगे जी कि आपको खेलना चाहिए था, यू शुड हैव प्लेड। और आपको खेलना नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट हैव प्लेड। आपको जाना नहीं चाहिए था भाई, यू शुड नॉट हैव गॉन। आपको आना नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट हैव कम। आपको लिखना नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट हैव रिटन। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और आती है, यदि हम क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे जी, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन करना। आप शुड को आगे रख देंगे, आप शुड को आगे रख देंगे। क्या आपको खेलना चाहिए था, शुड यू हैव प्लेड। क्या आपको जाना चाहिए था, शुड यू हैव गॉन। क्या आपको आना चाहिए था, शुड यू हैव कम। क्या आपको एडमिशन लेना चाहिए था, शुड यू हैव टेकन एडमिशन। अब एक छोटा सा डाउट और रहता है इसके अंदर, अक्सर रहता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि ही यदि आ जाए, ही शुड। अब ही शुड हैव आएगा या है जाएगा, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मानना यह होता है कि ही के साथ तो है जाएगा, लेकिन यहां आएगा जी हैव। अब किस तरीके से रहा ये, इस चीज को हम समझ लेते हैं एक बार। ही के साथ हमेशा है जाता है भाई, ही के साथ हमेशा है जाएगा, ही के साथ है जाएगा, लेकिन इस हैज से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब आगे किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो विल आ जाए, चाहे वो शैल आ जाए, चाहे वो कुछ भी आ जाए, चाहे वो शुड आ जाए, चाहे वो कुछ भी आ जाए। तो कभी भी ऐसी जो वर्ब होगी, ऐसी कोई भी वर्ब जो हैज से पहले आ जाए, तो हम इसको फिर हैज नहीं लिखेंगे, फिर हम इसको हैव कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस बनता है कि उसे खेलना चाहिए था, he should have played। उसे जाना चाहिए था, he should have gone। उसे आना चाहिए था, he should have come। उसे बताना चाहिए था, he should have told। सेम नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम नॉट लगा देंगे यहां कि उसे खेलना नहीं चाहिए था, he should not have played। उसे जाना नहीं चाहिए था, he should not have gone। उसे आना नहीं चाहिए था, he should not have come। और क्वेश्चन करेंगे तो फिर से हम should को आगे ले आएंगे,
शुड ही हैव प्लेड, क्या उसे खेलना चाहिए था, क्या उसे जाना चाहिए था, शुड ही हैव गॉन, क्या उसे आना चाहिए था, शुड ही हैव कम। तो इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि हम इन चीजों के लिए फेमिलियर होते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, लेकिन इसके लिए नहीं है कि करना चाहिए था। तो जो भी काम आपको कभी भी पास्ट में करने चाहिए थे, तो हम कहेंगे जी शुड हैव V3, मतलब शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है, और इस तरीके से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। अभी हमारे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो हम आपके लिए लेके आएंगे और आपकी इंग्लिश को इजी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।